दोस्तों, आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। आज की कहानी एक बड़ी ही विशेष है, तो कृपया आप अपना कीमती समय देकर यह कहानी जरूर सुने। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल बुद्ध ब्लेसिंग पर। यह कहानी लड़के रोहन की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रोहन एक साधारण लड़का था जिसे समाज के लोग निकम्मा और बेवकूफ समझते थे। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वह हमेशा से अपने ख्यालों में खोया रहता था। लेकिन उसकी यह कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे एक साधारण लड़का, जिसे समाज कुछ नहीं समझता, अपने सपनों का पीछा करके अपने जीवन में कमाल करता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक खास गुण होता है, जिसे पहचान कर और मेहनत करके वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। रोहन का गांव पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था। यह गांव बहुत ही शांत और सुंदर था। गांव के लोग सादगी और मेहनत में विश्वास रखते थे। रोहन के माता पिता किसान थे और वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई में अच्छा करे और बड़ा होकर एक सम्मानजनक नौकरी पाए। लेकिन रोहन का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह घंटों घंटों खेतों में घूमता रहता, पेड़ों की छाया में बैठकर अपने ख्यालों में खोया रहता। उसे प्रकृति से बहुत लगाव था। जब भी वह खेतों में जाता तो पेड़ों, पहाड़ों और नदियों को देखकर उसकी कल्पनाएं जाग उठती। वह अपने ख्यालों में कहानियां बनाता, चित्रकारी करता और कभी कभी खुद से बातें भी करता। उसकी इस आदत को देखकर गांव के लोग उसे ताने मारते थे। वे कहते थे कि यह लड़का जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। उसके माता पिता भी उसकी इस आदत से परेशान थे। वे सोचते थे कि रोहन का जीवन कैसे चलेगा अगर उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। जब रोहन स्कूल जाने लगा तब भी उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। वह पढ़ाई में बेहद औसत था। उसके शिक्षक उसे डांटते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। उसके दोस्त उसे ताने मारते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। रोहन की पढ़ाई में रुचि बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसकी कल्पना शक्ति बहुत ही अद्भुत थी। वह अक्सर क्लास में बैठकर अपनी नोटबुक में चित्र बनाता रहता। उसकी ये चित्रकारी बेहद सुंदर होती थी, लेकिन उसके शिक्षक इसे देखकर नाराज हो जाते थे। रोहन के लिए स्कूल एक ऐसी जगह थी जहां वह अपनी कल्पनाओं को जीता था, लेकिन उसे वहां कोई समझने वाला नहीं था। हर कोई उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता, लेकिन रोहन का मन कला और कल्पनाओं में ही खोया रहता। जैसे जैसे रोहन बड़ा हुआ, उसके माता पिता और समाज का दबाव भी बढ़ता गया। उसके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई में अच्छा करे और एक दिन एक अच्छी नौकरी प्राप्त करे, लेकिन रोहन का मन इन सब चीजों से दूर था। गांव के लोग अक्सर रोहन के माता पिता को सलाह देते थे कि वे उसे ज्यादा सख्ती से पढ़ाई करवाए। वे कहते थे कि अगर अभी से इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। रोहन के माता पिता भी इस बात से चिंतित थे। वे सोचते थे कि उनका बेटा जिंदगी में कैसे सफल होगा। वे अक्सर रोहन से इस बारे में बात करते, लेकिन रोहन के पास कोई जवाब नहीं होता। वह सिर्फ अपनी कला और कल्पनाओं में खोया रहता और उलझन में पड़ता। रोहन के अंदर भी एक उलझन थी। वह समझ नहीं पाता था कि वह क्या करे। एक तरफ वह अपने माता पिता और समाज की उम्मीदों को पूरा करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल उसे अपनी कला और कल्पनाओं की दुनिया में ले जाता था। वह खुद से सवाल करता कि क्या वह वाकई निकम्मा है? क्या उसके अंदर कुछ भी खास नहीं है? क्या उसकी कला और कल्पनाएं उसे जीवन में कहीं नहीं ले जाएंगी? रोहन की यह उलझन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह खुद को समझ नहीं पा रहा था कि वह किस दिशा में जाए। फिर वो अगले दिन जंगल जाने की सोचता है। एक दिन जब रोहन गांव के पास के जंगल में अकेला घूम रहा था, उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। वह बुजुर्ग गांव के ही थे और उनकी उम्र लगभग 70 साल थी। उन्हें गांव में सभी लोग बहुत मानते थे क्योंकि वे बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। रोहन ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर बैठ गया। बुजुर्ग ने रोहन की ओर देखा और उसके चेहरे पर छिपी उलझन को समझ गए। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? रोहन ने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी परेशानियां बुजुर्ग के सामने रख दी। उसने कहा,
दादाजी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। सब कहते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं है। मुझे अपनी कला और कल्पनाएं पसंद हैं, लेकिन इसमें मुझे भविष्य नहीं दिखता। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो लोग कुछ नहीं करते वही अक्सर कमाल करते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि तुम अपने दिल की आवाज सुनो। अगर तुम्हें अपनी कला और कल्पनाएं पसंद हैं तो यही तुम्हारी ताकत है। दुनिया की परवाह मत करो, अपने सपनों का पीछा करो। रोहन को बुजुर्ग की बातें गहरी लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर भी कुछ खास है, जिसे वह अब तक नजरअंदाज करता आया था। बुजुर्ग की बातों से प्रेरित होकर रोहन ने अपने सपनों का पीछा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने दिल की सुनकर जीवन में कुछ कर सकता है तो उसे ऐसा ही करना चाहिए। वह अपनी कला और कल्पनाओं को लेकर गंभीर हो गया। उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। जहां बाकी बच्चे खेलते और मस्ती करते, रोहन घंटों घंटों अपनी चित्रकारी और कहानियों पर काम करता। उसने अपनी कला को निखारने के लिए किताबें पढ़नी शुरू की, चित्रकारी के नए नए तरीके सीखे और अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखने और समझने की कोशिश की। लेकिन यह सब आसान नहीं था। रोहन को अपनी कला में महारत हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। रोहन की यात्रा आसान नहीं थी। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके पास संसाधनों की कमी थी। उसके पास न तो अच्छे रंग थे, न ही अच्छी सामग्री। उसके माता पिता भी उसके इस शौक के प्रति शंका में थे। वे चाहते थे कि रोहन अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करे। वे नहीं चाहते थे कि रोहन अपना समय कला और कल्पनाओं में बर्बाद करे। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने खुद से यह वादा किया था कि वह अपनी कला और कल्पनाओं को एक नई दिशा देगा, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। उसने अपने आसपास की चीजों से ही कला के नए नए तरीकों को खोजा। उसने प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना सीखा, पुराने कागजों पर चित्रकारी की और अपनी कहानियों को लिखने के लिए पुराने पन्नों का इस्तेमाल किया। और एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। रोहन ने सोचा कि यह सही मौका है अपनी कला को लोगों के सामने लाने का। उसने अपने बनाए हुए चित्रों और कहानियों को एक छोटी प्रदर्शनी के रूप में पेश करने का निर्णय लिया। लेकिन उसकी यह प्रदर्शनी असफल रही। गांव के लोगों ने उसकी कला को गंभीरता से नहीं लिया और ना ही उसकी बातें सुनी। वे बस हंसकर आगे बढ़ गए। इस बात से वो बहुत दुखी हुआ। रोहन इस असफलता से बहुत निराश हो गया। उसने सोचा कि शायद वह सच में कुछ नहीं कर सकता। उसने उस बुजुर्ग दादाजी से मिलने का फैसला किया जो उसकी प्रेरणा बने थे। उसने उन्हें अपनी असफलता के बारे में बताया और कहा कि वह अब और नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने रोहन की बातों को ध्यान से सुना और फिर बोले, बेटा, असफलता जीवन का एक हिस्सा है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। असली योद्धा वह होता है जो असफलता के बाद भी हार नहीं मानता। तुम्हें अपनी कला पर विश्वास रखना चाहिए। हो सकता है कि अभी लोगों को तुम्हारी कला समझ में ना आए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी कला में कोई कमी है। तुम एक दिन सफल जरूर होगे, बस तुम्हें धैर्य और मेहनत से काम करना होगा। रोहन ने बुजुर्ग की बातों से प्रेरणा ली और आगे बढ़ने की सोची। बुजुर्ग की बातों से प्रेरित होकर रोहन ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने सपनों के लिए एक नई दिशा में काम करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी कला को समझने के लिए लोगों को समय लगेगा, लेकिन उसने अपनी मेहनत को जारी रखने का निर्णय किया। अब रोहन ने अपने काम में और भी ज्यादा लगन से जुटना शुरू कर दिया। उसने कला और चित्रकारी के नए नए तरीकों को सीखने के लिए शहर के एक छोटे से कला संस्थान में दाखिला लिया। वहां जाकर उसे अपनी कला को और भी निखारने का मौका मिला। शहर के कलाकारों से उसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसने अपने काम में और भी नयापन लाना शुरू कर दिया। संघर्षों के बीच सफलता की ओर शहर में रहने के दौरान रोहन को कई बार आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। उसके पास साधन सीमित थे, लेकिन उसने किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहता।
कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद रोहन ने अपने चित्रों की एक नई प्रदर्शनी लगाने का निर्णय लिया। इस बार उसने बहुत सोच समझकर अपने काम का प्रदर्शन किया। उसने अपनी कला में गांव की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और अपने बचपन की यादों को उकेरा, जिससे लोग भावुक हो गए। इस कला से रोहन की सफलता का सफर शुरू हुआ। इस प्रदर्शनी के बाद रोहन की कला की तारीफ होने लगी। उसके चित्रों में जो गहराई और सच्चाई थी, उसने लोगों को प्रभावित किया। धीरे धीरे उसकी ख्याति शहर में फैलने लगी। अब उसे बड़े कलाकारों और कला प्रेमियों से सराहना मिलने लगी। रोहन की कला में न केवल उसके गांव की सादगी थी, बल्कि उसकी कल्पनाओं का अनूठा मिश्रण भी था। उसने अपनी कला के जरिए एक नई दिशा दी, जिसमें वह अपने बचपन की यादों और अपनी कल्पनाओं को जीवंत कर देता था। इस प्रदर्शनी की सफलता ने रोहन को न केवल शहर में बल्कि देश भर में मशहूर कर दिया। उसे बड़े बड़े आर्ट गैलरियों में अपने चित्र प्रदर्शित करने का मौका मिला। उसकी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब रोहन अपने गांव वापस लौटा तो अब वह एक सफल और मशहूर कलाकार था। गांव के लोग जो कभी उसे निकम्मा समझते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके माता पिता जो कभी उसकी कला के प्रति चिंतित थे, अब उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। रोहन ने अपने गांव में एक कला और संगीत स्कूल खोलने का फैसला किया, जहां वह बच्चों को सिखाने लगा कि कैसे वे अपनी कल्पनाओं को जीवंत कर सकते हैं। उसने उन बच्चों को प्रेरित किया जो खुद को साधारण समझते थे। उन्हें सिखाया कि वे भी जीवन में असाधारण काम कर सकते हैं, बस उन्हें अपने सपनों का पीछा करना होगा। समाज के लिए प्रेरणा मिली रोहन की कहानी केवल उसकी नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो समाज की धारणाओं से परे जाकर अपने सपनों का पीछा करते हैं। उसकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो खुद पर विश्वास खो चुके हैं या जो दूसरों की नजर में साधारण समझे जाते हैं। रोहन ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपने दिल की सुनता है और मेहनत करता है तो वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। उसने यह दिखाया कि जो लोग कुछ नहीं करते वही अक्सर कमाल करते हैं। रोहन की इस सफर ने यह सिद्ध कर दिया कि असफलता से घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर इंसान अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत रखता है तो वह जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक अनमोल गुण होता है, जिसे पहचान कर और मेहनत करके वह जीवन में असंभव को भी संभव बना सकता है। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। यह कहावत इस कहानी के माध्यम से पूरी तरह से चरितार्थ होती है। रोहन की यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बस हमें अपने अंदर छिपी संभावनाओं को पहचानना है और पूरी ताकत से अपने सपनों का पीछा करना है। कहानी का संदेश: हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ खास होता है, जिसे वह समझे और अपने जीवन में उसका उपयोग करे तो वह जीवन में बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सकता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें और भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, अक्सर हम लोग दूसरों की बातें सुनकर अपना आत्मविश्वास कम कर देते हैं। अगर हम उन सभी को नजरअंदाज करेंगे और खुद के परिश्रम करेंगे तो सुनहरा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी कहानियां सबसे पहले आपके पास स्थित हों। धन्यवाद।